हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ प्रियंकाज़ अकेडमी पे। और हमारी ये जो आज की क्लास होने वाली है, ये होगी हमारी वर्क एंड टाइम की क्लास। ठीक है, वर्क एंड टाइम की ये पहली क्लास है। वैसे हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, एपीजीपी कंप्लीट कर चुके हैं, एंड एलसीएम एचसीएफ भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स डिटेल में पढ़ाए और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कराएँ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। ठीक है? तो आप जाइए उन क्लासेस को देखिए एंड आई एम श्योर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एंड यस, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है एक थोड़ा-सा स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि यूपीएसआई की कुछ वैकेंसी आने वाली है। ठीक है? और उसका जल्दी ही नोटिफ़िकेशन आने वाला है, तो उम्मीद है आपने उसके लिए तैयारी शुरू कर दी होगी। नहीं की है तो जल्दी कीजिए। ठीक है? अदरवाइज़ आप तैयारी में पीछे रह जाएँगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, या अभी जो रिज़ल्ट आया है यूपीएसआई का 2025 वाला, उसमें जो बच्चे रह गए उनकी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तैयारी है और वो आगे भी करने वाले हैं। ठीक है? तो आपको अगर इसमें एज चाहिए, उनसे आगे निकलना है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ठीक है? एंड आज की क्लास की अगर मैं बात करूँ, तो हमें वर्क एंड टाइम की बात करनी है, और वर्क एंड टाइम में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है? कॉन्सेप्ट की बात करें तो वर्क एंड टाइम के मेनली जो 3 एलिमेंट्स होते हैं, जो मेन होते हैं। ठीक है? और वो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक तो होता है हमारा टाइम, टाइम, एक होता है वर्क, एंड थर्ड एलिमेंट होता है एफिशिएंसी। मेनली पूरा वर्क एंड टाइम का जो चैप्टर है, वो इन्हीं 3 के इर्द-गिर्द घूमता है। ठीक है? इन्हीं तीनों से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। ठीक है? अच्छा, जो ये एफिशिएंसी को हम हिंदी में बोलते हैं क्षमता। ठीक है? क्षमता हो में एक्चुअली होती क्या है कि प्रति इकाई समय में जो किया गया कार्य है, ठीक है? जैसे आपकी जो एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग आप 1 दिन में जो काम करते हैं वो आपकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है? ये हम बोल सकते हैं। एंड हम बात करें वर्क की, मान लो हमें टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क इज़ इक्वल्स टू हमेशा होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है? या टाइम निकालें तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है? और अगर एफिशिएंसी निकालें तो टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो इससे हम देख सकते हैं कि टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम। मतलब इससे ये निकलता है कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। यानी कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ठीक है? मान लीजिए जैसे हम वेजेस की बात करते हैं इस चैप्टर में, मजदूरी कितनी मिली, ठीक है, उसकी। तो जो एफिशिएंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेजेस की, जो मजदूरी भत्ता मिलता है उसके। लेकिन क्योंकि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो ये वेजेस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है? आपको एक चीज याद रखनी है। ठीक है? यानी कि जो एफिशिएंसी हमारी कार्य क्षमता है, वो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुपात में मजदूरी मिलती है मजदूरों को, लेकिन टाइम उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब वो कैसे होता है देख लेते हैं। ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ठीक है, जिसमें ए और बी कोई 2 बंदे हैं, ठीक है? वो किसी भी काम को उनके जो काम करने का जो रेशियो है वो है 3:4। तो उनकी जो एफिशिएंसी आएगी वो 4:3 के अनुपात में आएगी, यानी टाइम का उल्टा हो जाएगी। ठीक है? ये रेशियो होता है। और ये जो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे अगर किसी काम को करने का टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली घट जाएगी, और अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम ऑटोमेटिकली घट जाएगा। भाई एक दिन में आप मान लो 5 यूनिट काम करते हैं, ठीक है, एक दिन में, और वहीं आपकी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ गई, आप एक दिन में 10 यूनिट काम करने लगे, ठीक है, तो एफिशिएंसी आपकी घटी। यहाँ पे हमने टाइम कांस्टेंट लेके मैं बता रही हूँ। या मान लो कि जैसे इसी एग्जांपल में आप देख लो, टाइम
टाइम हमने 3 यूनिट यहाँ पे लिया है, जो हमारी यूनिट है वो हम यूनिट की तरह बोलेंगे 3 को, ठीक है। तो इफिशियंसी 4 है, अगर यहाँ पे टाइम बढ़ गया तो इफिशियंसी ऑटोमेटिकली घट जाएगी, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा मान लो मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पे बात करने वाली हूँ, जैसे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। मैंने इसके साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लिए हैं ताकि मैं आपको एक एक एग्जांपल देके समझा चुकूं और आपको समझा सकूं और आपको क्वेश्चन समझ में आ सके, ठीक है। जैसे सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि मान लो कोई बंदा है एक्स, ठीक है। कोई बंदा एक्स है जो एक दिन में ए काम करता है, ठीक है। माना कोई बंदा ए है, वो एक्स दिनों में किसी काम को करता है, ठीक है। हमने मान लिया कोई ए बंदा है जो एक्स दिनों में किसी काम को करता है। वहीं बी नाम का बंदा है जो सेम काम को वाई दिनों में करता है, ठीक है। वाई दिनों में करता है। तो जो ए प्लस बी है वो कितने दिनों में मिलके इस काम को करने वाले हैं। कोई ए बंदा है जो एक्स दिनों में काम को करता है, वही बी बंदा है जो सेम काम को वाई दिनों में करता है। अगर मान लो ए प्लस बी दोनों मिलके इस काम को करें तो कितने टाइम में करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वैसे तो दो मेथड होते हैं, एक तो एलसीएम मेथड है, उससे भी मैं कराऊंगी, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x, ठीक है। और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/y। भाई वो टोटल एक्स दिन ले रहा है तो एक दिन का 1/x हो गया, और ये टोटल वाई दिन ले रहा है तो एक दिन का 1/y हो गया, ठीक है। अब मान लो कि मैं इनका a प्लस बी का एक दिन का काम निकालूं, एक दिन का काम, तो क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 1/y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स, सॉरी एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ मिलकर काम को पूरा कर सकते हैं, इसके दो सोल्यूशन होंगे, ठीक है। पहला सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन तो ये फॉर्मूला ही है, ठीक है, कि एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि जो ए है वो 20 दिनों में कर सकता है, जो ए है वो 20 दिनों में कर सकता है। सॉरी, यहाँ हमने काम निकाल लिया, हमें निकालना है एक साथ मिलकर काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में। ये हमारा काम आ गया। अगर हम समय निकालें तो समय इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। भाई एक दिन का काम आ गया हमारा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अगर हम समय निकालें कि कितने समय में काम होगा तो कैसे निकालेंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। हमसे यहाँ समय पूछ रहा है कि कितने दिनों में कर लेंगे, ना कि काम पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे समय निकालें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, ये हो जाएगा एक्स वाई, यानी 20 × 25, 20 × 25 बटे 20 प्लस 25 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। कितना हो गया, 25 दूनी 50, 500 बटे 45, 5 से काट लो 9 बार, 5 से 100 बार, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9। इतने दिन लगेंगे इनको करने में, ठीक है। या एक तरीका है एलसीएम मेथड, उससे कैसे करेंगे हम, एलसीएम मेथड है, ठीक है। उससे कैसे करेंगे, ये पेन कम दिख रहा है जरा, ये ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम मेथड क्या कहता है कि जो ए है और बी है, ए लेता है 20 दिन, बी लेता है 25 दिन, ठीक है। तो हम टोटल वर्क कितना मानेंगे, इसका टोटल वर्क मानेंगे 20 और 25 का एलसीएम। 20 और 25 का एलसीएम आएगा हमारा कितना, 500, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा टाइम। अब निकालेंगे हम इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होगी, टाइम का उल्टा, यानी कि ए की इफिशियंसी आ जाएगी 500 बटे 20, 25 आ गई, ठीक है।
और बी की इफिशियंसी आ जाएगी 20। इन्हें हम काट के छोटी टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट हमें ऐसा करना नहीं है। ये 45 हो गया टोटल। अब इन दोनों की मिला के इफिशियंसी तो 45 आ गई और टोटल वर्क है हमारा 500। तो दिन कितना समय लगेगा इस काम को करने में, 500 यूनिट काम को करने में अगर 45 की इफिशियंसी से किया जाए तो टाइम कितना लगेगा, अगेन वही 11 सही इक्वल 9 दिन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा कि जैसे अभी हमने वहां पे 2 बंदों की बात की, अब यहाँ मान लो हम 3 बंदों की बात करते हैं, ठीक है, कि भाई हमारा कोई ए बंदा है जो एक्स दिन में काम कर लेता है, बी नाम का बंदा है जो सेम काम को वाई दिन में करता है, एंड सी नाम का बंदा है जो सेम काम को जेड दिनों में करता है, ठीक है। अगर ये तीनों मिलकर काम करें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करें तो टोटल कितना समय लेंगे उस काम को करने में, तो वो हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जी ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 30 और 25 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे फर्स्ट मेथड में, एक्स वाई जेड यानी 15 गुणा 30 गुणा 25, ठीक है, बटे एक्स वाई यानी 15 थी 45 450 प्लस वाई जेड 25 थी 75 750 प्लस जेड एक्स यानी 25 गुणा 15, 25 पंजे 125 और 25 से एकम 25 12 37 375, ठीक है। इसे आप सॉल्व करिए आगे, कितना आएगा वही 15 गुणा 30 गुणा 25, नीचे कितना हो जाएगा 400 700 1100 और 300 1400 1400 और 100 ये 1575, ठीक है। काट लो 25 से काटते हैं, 25 छिक्का 150 7 बचे 25 थी 75, ठीक है। यहाँ 3 से काट लो, 3 से ये 10 बार कट गया और ये कट गया 3 दूनी 6 3 एकम 3, ठीक है। अगेन 3 सत्ते 21 और 3 5 15, कितना हो गया 50/7 दिन, या 7 तो 7 49 1/7 दिन, ठीक है, 7 सही 1/7 दिन लगेंगे। अब इसी को अगर मैं एलसीएम मेथड से करूं तो कैसे होगा, एलसीएम मेथड से करूं तो, ठीक है, आपको जो सही लगे, आपको ये कि आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, इससे कर लोगे तो वो ठीक है। आपको एलसीएम मेथड इजी लगता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी कितने दिनों में करते हैं, 15 दिन में 30 दिन में और 25 दिन में, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क होता है इन तीनों का एलसीएम, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 गुणा 3 15 का और इसमें से गुणा 2 आ गया, 5 15 गुणा 2 और इसमें गुणा 5, पचम 25 75 में 150 यूनिट आ गया टोटल वर्क, ठीक है, इनका एलसीएम। अब ये टाइम था हमारा, इफिशियंसी निकालेंगे तो 15 से ये 150 कट गया 10 बार, 30 से कट गया 5 बार और 25 से कट गया 6 बार, ये आ गई इन तीनों की इफिशियंसी। हमें निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल वर्क है हमारा 150 यूनिट, ठीक है, 150 यूनिट, और इफिशियंसी कितनी है टोटल हमारी 10 5 15 6 21, ठीक है, 21 काट लेते हैं, कितना आ गया 3 से काट लो, 3 सत्ते 21 और 3 5 15 50, 50/7 यानी 7 सही 1/7 दिन आ गया, ठीक है। आप किसी मेथड से कर सकते हैं जो आपको इजी लग रहा हो, ठीक है, या तो आप ये याद कर लीजिए या फिर आप ये वाला मेथड कर लीजिए, ये वाला जो आपको ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा तीसरे नंबर का वो क्या कहता है कि मान लो एक्स प्लस वाई किसी काम को करते हैं ए दिनों में, ठीक है, ए दिन में, और वाई प्लस जेड सेम काम को करते हैं बी दिन में, एंड जेड प्लस एक्स सेम काम को करते हैं सी दिन में, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो टाइम लेंगे सेम काम को करने में वो टोटल कितना टाइम लेंगे, 2xyz सॉरी वो लेंगे 2abc अपॉन
AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यदि x और y एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, y और z उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, z और x समान कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो x, y और z को मिलकर पूरा कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अगर हम करें इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के, तो कैसे करेंगे कि भाई x, y, z कितना टाइम लेंगे, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, b की कितनी दी हुई है 20 और c की कितनी दी हुई है 30। ठीक है, भाई एबीसी क्या है, हमारा दिनों की संख्या ही है ना, तो a की वैल्यू 10 दी हुई है और b की दी हुई है 20 और c की दी हुई है 30। ठीक है, तो ए बी कितना हो गया 200 प्लस बी सी हो गया 600 प्लस सी हो गया 300। ठीक है, कितना हो गया 2 गुणा 10 गुणा 20 गुणा 30 बटे 600 300 900 और 200 1100। ठीक है, 1020 कितना आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12 120 बटे 11, यानी 11 एकम 11 और यहाँ क्या बचा 1 10 0 10 बटे 11, 10 सही 10 बटे 11 दिन उनको टोटल लगने वाले हैं, 10 सही 10 बटे 11 दिन। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई मान लो ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड एंड z प्लस एक्स। ठीक है, ये लेते हैं 10 दिन, ये लेते हैं 20 दिन, ये लेते हैं 30 दिन, ये हमारा टाइम है। ठीक है, टोटल वर्क निकाला हमने, जो इसका एलसीएम है वो 60 आ गया, और यहाँ पे इफिशियंसी हम निकालेंगे तो इसकी आ गई 6 एक्स प्लस वाई की, वाई प्लस जेड की आ गई 3 और जेड प्लस एक्स की आ गई 2। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम इन तीनों को ऐड करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स बराबर कितना है 6 3 9 और 2 11, टोटल वो इफिशियंसी इनकी 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x भी 2 बार है, y भी 2 बार है, z भी 2 बार है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, यानी इनका एक दिन का काम कितना आ गया 11/2 यूनिट। जब एक दिन का काम इनका 11/2 यूनिट है, तो 60 यूनिट को करने में कितना टाइम लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड द्वारा 60 यूनिट को करने में लिया गया टाइम 11/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 120/11 बराबर सेम वही 10 सही 10/11 दिन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये है जी हमारा, यदि x किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है और x और y मिलकर उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो y अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। भाई माना x है, वो किसी काम को a दिनों में कर रहा है। ठीक है, और x और y मिलके कर रहे हैं b दिनों में, x और y मिलके कर रहे हैं b दिन में। ठीक है, तो y अकेला कितने दिनों में करेगा, तो y जो अकेला काम करेगा वो कितने दिनों में कर लेगा उसको, a गुणा b अपॉन a माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है, a गुणा b अपॉन a माइनस बी। अगर इस फॉर्मूले से आप जाएंगे तो कैसे होगा क्वेश्चन, भाई हमें यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है कितनी 16 दिन, और b की जब x और y मिलके कर रहे हैं उसकी कितनी दी हुई है 12 दिन। ठीक है, तो 16 गुणा 12 अपॉन 16 माइनस 12, 16 गुणा 12 अपॉन 4, 4 चौक 16 12 चौक 48 दिन। ठीक है, अगर अकेला वाई करेगा तो 48 दिन उसको लगने वाले हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सेकंड मेथड की मैं बात करूं तो x और x प्लस वाई, x कितने दिन में कर रहा है 16 में, x प्लस वाई 12 में, तो टोटल वर्क यानी इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 48 आएगा। ये टाइम है, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी इनकी 16 बत्तीस 16 48 12 चौक 48, ये इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि x की इफिशियंसी दी हुई है हमें 3, x की इफिशियंसी हमारी 3 आ रही है, तो y की कितनी आ जाएगी, भाई x y की 4 है, तो y की आ जाएगी 4 माइनस x की इफिशियंसी मतलब 3, यानी y की 1 आ गई।
ठीक है। तो 4 यूनिट काम को यानी 48 यूनिट काम को y की एफिशिएंसी 1 है, कितने दिन में करेगा वो? 48 दिन में करेगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसी कार्य का 16 सही 2/3% भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने ए किसी कार्य को कर रहा है, जो ए है वो इस कार्य का 1/4 भाग 5 दिनों में कर रहा है। ठीक है। तो ये टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा? जो टोटल वर्क होगा ये ऊपर इसका डिनोमिनेटर और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 दिनों में, 20 दिन में। ठीक है। ए को जो टाइम लगेगा ये काम करने में वो टोटल 20 दिन लगेगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जी बी इसी कार्य का 16 सही 2/3% यानी बी सेम कार्य का 16 सही 2/3 यानी 16 16 48 तो 50/3 यानी 50/3% जो काम है 50/3% परसेंट की जगह आप यहाँ क्या लगाओगे 1/100। ठीक है। 5 दिनों में पूरा करता है। ये 50 से 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6 की मल्टीप्लाई आप 5 में कर दोगे, यानी कि बी जो है वो 30 दिन में करेगा काम पूरा। बी कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में। ठीक है। बी 30 दिनों में करेगा इस काम को, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए की एफिशिएंट बी टाइम ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में, तो टोटल वर्क यानी इनका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3:2। ठीक है। यानी दोनों की टोटल एफिशिएंसी 5 आ गई। तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर देंगे इसको? 60/5 यानी 12 दिन में। ठीक है। 12 दिन में कर देंगे दोनों। या आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने सबसे शुरू में बताया था कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, वो वाला। वही एक्स वाई का मतलब है कितने दिनों में ये कर सकते हैं, तो 20 × 30/20 + 30 यानी 50। कितना आ गया? 600/50। 0 से 0 कट गई और 12 5 60 यानी 12 दिन आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन लाई हूँ सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए विद एग्जांपल। ठीक है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन साथ में लाई हूँ, अदरवाइज मैं आपको कॉन्सेप्ट वैसे भी करा सकती थी, बट आपको समझ नहीं आता, उसका कोई फायदा नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी सेम काम को 12 दिनों में। उन्होंने 3 दिन तक साथ काम किया। ठीक है। और फिर ए चला गया, बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया। शेष काम को बी पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगे? ठीक है। इसमें आप एक चीज याद रखेंगे कि जब शुरू में कोई काम छोड़ के जाता है, शुरू में काम छोड़ के जाता है कोई, कर जाता है, तो जितना काम वो छोड़ के गया है ना, जैसे वो शुरू में छोड़ के चला गया 3 दिनों के बाद, तो हम क्या करेंगे उसका जो 3 दिनों का काम होगा उसको टोटल वर्क में से, जो हमारा टोटल वर्क होगा उसमें से माइनस कर देंगे उसके 3 दिन के काम को। ठीक है। और अगर मान लो कोई बाद में छोड़ के जाता है कि भाई काम खत्म होने वाला था उससे 2 दिन पहले छोड़ गया, तो उस केस में क्या करते हैं हम कि अगर कोई बाद में छोड़ के जाता है, बाद में छोड़ के जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो टोटल वर्क होता है इसमें ऐड कर देते हैं। मान लो कोई काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ गया, तो जो टोटल वर्क है उसमें उसका 2 दिन का काम भी हम जोड़ देंगे और जोड़ के तब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। अगर कोई शुरू में ही छोड़ जाता है काम के में तो उसको टोटल वर्क में से घटा देते हैं, अगर कोई बाद में खत्म होने से जस्ट पहले छोड़ के जाता है तो उसको टोटल वर्क में जोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है। पहले तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ गया? 18 दूनी 36। ठीक है। ये टाइम है, इफिशियंसी क्या आ गई? 18 दूनी 36 और 12 × 36, ये आ गई ए और बी की इफिशियंसी। ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि 3 दिनों तक साथ मिलके काम किया उन्होंने, यानी कि ए
प्लस बी ने 3 दिन तक काम किया, 3 दिन गुणा 3 और 2 5 इनकी इफिशियंसी है। कितना काम किया इन्होंने 3 दिन में? 5 थी 15 यूनिट। ठीक है, अब काम बचा कितना? शेष काम कितना बचा? 36 यूनिट टोटल था, 15 यूनिट इन्होंने 3 दिनों में कर लिया, कितना बचा? 21 यूनिट। ठीक है, 21 यूनिट काम बचा। अब ये कह रहे हैं कि जो बी ने शेष काम अकेले पूरा किया वो कितने दिनों में किया। ठीक है, तो अब बी की इफिशियंसी क्या है? बी द्वारा शेष काम पूरा करने में लिया गया समय। वो कैसे निकालेंगे भाई? 21 यूनिट काम बचा और बी की इफिशियंसी कितनी है? 3, तो यानी 3 7 21, 7 दिन में उसने बचा हुआ काम पूरा किया बी ने। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है अगर आप लिखना। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 18 दिन, बी की वैल्यू है यहाँ पे 12 दिन और सी की वैल्यू है यहाँ पे 3 दिन, जो इन्होंने शुरू में काम किया है। ठीक है, सी की वैल्यू है यहाँ पे 3 दिन। ठीक है, 3 दिन जो इन्होंने शुरू में काम यहाँ पे किया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? ए बी 18 गुणा 12, 18 दूनी 36, 18 एकम 18 3 21, 216 माइनस ए प्लस बी 18 और 12 30 गुणा सी 30 गुणा 3 यानी 90 बटे ए यानी 18। ठीक है, तो 216 में से 90 गए, कितना बचा? 6 बचा और 11 में से 9 गया 2 बचा, 126 बचा बटे 18। ठीक है, 18 सत्ते 126, यानी कि बी को जो टाइम लगा बाकी काम को करने में वो 7 दिन का लगा। तो आप ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला। और अगर आप चाहें कि आपको इस मेथड से जाना है, ये ज्यादा इजी लग रहा है, तो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमारा कि काव्या और मान्या अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काव्या 8 दिन में कर सकती है, मान्या 12 दिन में। ठीक है, तो उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन काव्या ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब ये आ गई बाद वाली बात। अभी क्या था कि वो 3 दिन तक लगातार काम करके छोड़ जा रहा था। अब ये कह रहे हैं कि काव्या ने पूरा काम किया, लेकिन जब पूरा होने वाला काम था तो उससे 2 दिन पहले छोड़ दी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे भाई? ये काव्या मान ली, ये मान्या मान ली। काव्या करती है 8 दिनों में, मान्या करती है 12 दिनों में। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया? 24। इनका जो एलसीएम आ गया 8 और 12 का 24 आ गया। इफिशियंसी कितनी आ गई? 8 या 24, 12 दूनी 24, यानी काव्या की इफिशियंसी 3 है, मान्या की 2 है। ठीक है, अब उस हिसाब से हम देखें तो टोटल वर्क हमारा 24 है, प्लस इसमें जो मान्या लास्ट में काम छोड़ के गई है, 2 दिन का छोड़ के गई है। कौन? काव्या। काव्या लास्ट का 2 दिन का छोड़ के गई है। काव्या की इफिशियंसी है 3 और वो लास्ट का 2 दिन का काम छोड़ गई है, तो इसको ऐड कर देंगे टोटल वर्क में, तो कितना आ गया? 24 और 6 30, यानी कि अब हमारा जो टोटल वर्क हो गया वो 30 यूनिट हो गया। हमें जो सोल्यूशन लेना है इस 30 यूनिट के बेस पे लेना है। ठीक है, तो ये कह रही है कि काम अब कितने दिनों में पूरा होगा। अगर मान्या काम करती है तो कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो समय जो काव्या मान्या द्वारा लिया गया होगा वो कितना होगा अब अगर ये दोनों काम करें तो। ठीक है, तो 30 यूनिट बटे 5। ठीक है, 30 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया और इनकी जो एफिशिएंसी है 3 और 2 5, तो कितना टाइम लेंगे ये दोनों? 6 दिन का। ठीक है भाई, 24 यूनिट हमारा टोटल वर्क आया हुआ था यहाँ पे, वो लेके एलसीएम ये आ रहा। ठीक है, एफिशिएंसी 3 और 2 आ गई। अब ये कह रहा है जो काव्या है काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ गई, तो वो जो 2 दिन का काम छोड़ गई है ना, हम उसको इसी में ऐड कर देंगे और उसको टोटल वर्क बना देंगे 30 यूनिट। अब मान लो ये दोनों मिलके अगर काम करती हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा भाई? वो 2 दिन पहले छोड़ गई खत्म होने से, वो हमने ऐड कर दिया। तो अब जो टोटल टाइम लगेगा इस काम को करने में वो कितना लगेगा? 6 दिन लगेगा। ठीक है, पहले कितना लगता अगर वो काम करती तो? 24 बटे 3 और 2 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 40, यानी 4.8 दिन लगते पहले।
अगर वो पूरा काम करती तो। लेकिन वो 2 दिन पहले छोड़ गई तो उसका काम हमने इसी में ऐड कर दिया, तो अब टोटल 6 दिन लगेंगे क्योंकि उसका काम, काव्या का काम मान्या को करना पड़ेगा, तो टोटल 6। कैसे? अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो है जी 8 दिन, बी की वैल्यू है 12 दिन, और जो डी दिया हुआ है, डी जो 2 दिन दिया हुआ है हमें, एंड में के 2 दिन पहले छोड़ गई, डी की वैल्यू है वो। ठीक है, कैसे करेंगे? ए बी 12 अट्ठे 96 प्लस बी डी 12 गुणा 2 24 बट्टे ए प्लस बी 12 8 20, कितना आ जाएगा? 96 120 बटे 20, कितना आ गया? 6 दिन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, आप याद करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, डी जो है यहाँ पे उन दिनों की संख्या है जितने दिन पहले वो छोड़ दी गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जी कि 25 आदमियों के लिए 50 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध है। ठीक है, तो 10 दिनों के बाद 15 नए पुरुष अगर शामिल हो जाते हैं तो शेष भोजन कुल पुरुषों के लिए कितने दिन चलेगा? ठीक है, फॉर्मूला होता है कि x a माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वाई दिन। ठीक है, अब यहाँ पे ये x क्या है? ये जो शुरू में पुरुष दिए थे उनकी संख्या है। y क्या है? जो बाद में आ गए पुरुष, बाद में पुरुष आए उनकी संख्या है। ठीक है, और a और b क्या है यहाँ पे कि कितने दिन वो भोजन चलेगा। ठीक है, a और b क्या है? कितने दिन वो भोजन चलेगा। अब जैसे इस फॉर्मूले की हम बात करें तो शुरू में कितने थे? 25 आदमी थे। ठीक है, और अपॉन में यहाँ देखें हम x प्लस वाई, तो 25 शुरू में थे, 25 शुरू में थे और 15 और नए शामिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ क्या है? जो भोजन पहले 50 दिनों के लिए था और 10 दिन के बाद आए, तो इसमें से 10 दिन और घटा देंगे हम, कितना आ गया? 25 गुणा 40 बटे 40, 40 से 40 कट गया, तो शेष भोजन पुरुषों के लिए कितने दिन चलेगा? 25 दिन और चलेगा। ठीक है, जो 50 दिन चलने वाला था वो 25 दिन और चलेगा और 10 दिन चलेगा, यानी टोटल 35 दिन ही चला जो 50 दिन चलना था। अब मैं अगर इसको कॉन्सेप्ट से करूं, भाई कोई भोजन है हमारा, ठीक है, कोई भोजन है, वो 25 आदमियों के लिए था और चलना कितना था? 50 दिन, लेकिन 10 दिन बाद 15 आदमी आ गए। ठीक है, तो जो 25 आदमियों का भोजन था जो 40 दिनों के लिए होना था, 10 दिन तो निकल गए, इन 25 आदमियों के लिए जो 40 दिन का और भोजन बचा था, ठीक है, वो अब 40 आदमी हो गए, तो वो कितने दिन के लिए होगा? भाई ये 40 दिन का भोजन 25 आदमियों के लिए था। ठीक है, लेकिन अब आदमी हो गए 40, 25 पहले थे, 15 और आ गए, तो अब ये कितने दिन चलेगा? ठीक है, 40 से 40 कटेगा, दिन कितने आ गए? 25। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 25 आदमी थे, उनका 40 दिन का भोजन बचा हुआ था, ये बराबर किसके आएगा? 40 आदमी हो गए, उनको कितने दिन के लिए ये भोजन पड़ेगा, ये हमें निकालना है, तो 25 दिन चलेगा। या फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। एक्स क्या है यहाँ पे? जो पहले से पुरुष थे। वाई क्या है? जो बाद में आ गए। खाना जितने दिनों के लिए पहले था और जितने दिन निकल चुके हैं, ये ए और बी उसकी वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो। नहीं आ रही है, एक बार रिवाइज कीजिएगा, फिर से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएंगी। पहली बार में चीजें कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अकेले कार्य करते हुए ए और बी से 4 दिन अधिक लेता है और बी अकेले कार्य करते हुए ए और बी से 9 दिन अधिक लेता है, तो ए और बी द्वारा मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अंडर रूट एम एन या अंडर रूट एक्स वाई, जो भी कह लो आप। ठीक है, अब ये एम एन क्या है? ये एम वैल्यू है पहली वाली जो दी हुई है और एन है दूसरी वाली जो दी हुई है। ठीक है, तो ए अकेले कार्य करते हो ए और बी से 4 दिन अधिक लेता है, ये एम की वैल्यू हो गई, और ए यानी बी जो है ए और बी से 9 दिन अधिक लेता है, ये एन की वैल्यू हो गई। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, लगा दो, 4 गुणा 9, 9 चौक 36 यानी 6। ठीक है, तो ए और बी मिलके उस कार्य को 6 दिन में कर लेंगे, ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी क्रमशः 10 और 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में। ए ने काम शुरू किया और वो एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है जी कि ए और बी, ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, ये टाइम दिया हुआ है हमारा। ठीक है, टोटल वर्क इनका अगर हम निकालें कितना आ गया? 20 आ गया। इफिशियंसी इसकी 2 आ गई, इसकी 1 आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एकांतर दिनों में काम करते हैं। एकांतर दिन का मतलब है कि एक दिन ए ने किया काम, किसने शुरू किया? ए ने शुरू किया। हम देख सकते हैं ए ने काम शुरू किया और वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। तो मान लो पहले दिन ए ने किया, फिर दूसरे दिन बी ने किया, फिर तीसरे दिन ए ने किया, फिर चौथे दिन बी ने किया। ठीक है, तो पहले दिन ए, फिर बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, इस तरह से काम इसमें होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो 2 दिन का इसमें काम होगा, 2 दिन का, वो कितना होगा? भाई पहले दिन ए ने किया और दूसरे दिन बी ने किया, तो 3 यूनिट, यानी 2 दिन का कितना काम होगा? 3 यूनिट काम होगा। ठीक है, अब हम मान लो इसमें 6 का गुणा कर दे रहे हैं और इसमें भी 6 का कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 12 दिन में कितना काम होगा? 12 दिन में होगा 18 यूनिट काम। ठीक है, अब हमारे 2 यूनिट बचे। ठीक है, अब 13वें दिन कौन कौन काम करेगा? ए करेगा, क्योंकि ए बी के पेयर में हम 6 बार ले चुके हैं। ठीक है, अब 13वें दिन ए काम करेगा और ए की इफिशियंसी कितनी है? 2 यूनिट। ठीक है, तो 18 यूनिट पहले से था, प्लस 2 यूनिट इसने और किया, टोटल 20 यूनिट हो गया। ठीक है, तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगा? कितना लगा? 13 दिन का। भाई 12 दिन में तो इन्होंने एकांतर समय में काम करके, एकांतर दिनों में काम करके 18 यूनिट कर लिया था। 13वें दिन बारी आई ए की, उसने 2 यूनिट अपना काम किया, 18 और 2 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट ही हमें काम करना था। तो 13वें दिन हमारा काम फिनिश हो गया। तो टोटल टाइम जो लगा हमें काम करने, वो कितना लगा? 13 दिन। ठीक है, इसका अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो इसका फॉर्मूला कोई नहीं होता। ठीक है, यही तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, अब जितने, जैसे ये 10वां क्वेश्चन है तो ये 10वां कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट पे मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे भी प्रैक्टिस कराऊंगी बहुत सारे क्वेश्चंस की, लेकिन अभी ये क्वेश्चन मैं एग्जांपल के तौर पे लाई हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जी 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके 20 दिनों में 100 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची, 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। तो बताओ कितने व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 10 दिन में 200 मीटर लंबी, 30 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, कैसे होगा? इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है जी M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, अब यहाँ पे M क्या है? नंबर ऑफ मैन, आदमियों की संख्या। D है नंबर ऑफ डेज। H है नंबर ऑफ आवर्स, आप कह सकते हैं आवर्स मान लो या मिनट्स मान लो या ईयर्स मान लो या सेकंड्स मान लो। ठीक है, और W का मतलब है वर्क। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 50 आदमी M1 4 घंटे कार्य करके, ये H की वैल्यू आ गई, 4 घंटे कार्य करके 20 दिनों में, ये D की वैल्यू आ गई, कितना काम करते हैं? 100 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार को बना देते हैं बराबर। अब ये कह रहा है कि बताओ 5 घंटे काम करके 10 दिन में कितने व्यक्ति, यानी M2 की वैल्यू हमें निकालनी है। 5 घंटे यानी H2 की वैल्यू दी हुई है हमें, और 10 दिन में यानी D2 की वैल्यू दी हुई है, अपॉन में इसका जो एरिया, 200 मीटर लंबी, 30 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें M2 की वैल्यू निकालनी है। कर लो काटा पीटी, 10 पंजे 50, ये कट गया, यहाँ से काटो, ये 100 से 2 बार कट गया। ठीक है,
और ये 2 से 10 बार कट गया, ये 10 से 3 बार कट गया, ठीक है। और इधर तो कुछ नहीं बचा अब काटा पीटी का, क्या हो गया, अब ये 3 जो इधर बचा है इसकी गुणा हम इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो M2 बराबर कितना आ गया, 20 चौक 80, 80 तिया 240, ठीक है। यानी कि उसको 240 व्यक्ति चाहिए होंगे किसी जो दीवार है, अगर वो 5 घंटे डेली काम करें 10 दिनों तक, तो 200 मीटर लंबी, 30 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए उसको 240 आदमी लगेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 25 व्यक्ति उस कार्य का आधा भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। इसमें वही फॉर्मूला लगेगा M1D1H1/W1, M2D2H2 अपॉन W2, ठीक है। M1 कितना दिया हुआ है 20 गुणा D1 10, H1 इसमें दिया हुआ ही नहीं है, W की वैल्यू 1, यानी किसी कार्य को, एक कार्य को, ठीक है। M2 दिया हुआ है 25, D2 हमसे पूछा है, H2 यहाँ है ही नहीं, कह रहा है आधा काम, ठीक है। तो आधा काम का मतलब है 1/2, ये बटे 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 25 दूनी 50 हो गए, ये क्या हो गया यहाँ 200/1 बराबर D2 गुणा 50, ठीक है। 50 से कितने बार कट गया, 4 बार, ठीक है। तो D2 बराबर कितना आ गया, 4 दिन, ठीक है। यानी कि 20 व्यक्ति कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति उस कार्य का आधा भाग 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यदि एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। या 2 स्त्रियां, 2 women, या 3 लड़के, 3 बॉयज किसी कार्य को 88 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक मैन गुणा 88 या 2 विमेन का 88 दिनों का काम, या 3 सॉरी बराबर, या 3 बॉयज का 88 दिन का जो काम होगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम इनकी काटा पीटी कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, ठीक है। भाई ये 88 तो तीनों में कॉमन है, कट जाएगा, इफिशियंसी निकालो, 3 और 2 6, 3 दूनी 6, भाई 1 2 3 का एलसीएम आ गया 6, ठीक है। क्या करो, कितना हो गया, मैन, विमेन, बॉयज, ठीक है। इसका 1 आ गया, इसका जो 2 है इसको 1/2 ले लेंगे, इसके नीचे में आएगा तो, और ये आ जाएगा 1/3 बॉय का, ठीक है। 1 2 3 का एलसीएम 6 आ गया, करो 1 गुणा 6 अनुपात 1/2, 1/2 गुणा 6 अनुपात 1/3 गुणा 6, ठीक है। ये अनुपात समानुपात का कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो इनका जो रेशियो आ गया, इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा ऐसे निकल के, ठीक है। इसका 6 आ गया और वुमेन की 3 आ गई, बॉय की 2 आ गई, ठीक है। ये इफिशियंसी निकल आई इनकी। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है हमारा, एक मैन गुणा 88, एक मैन की इफिशियंसी है 6 गुणा 88, कितना आ गया 6 48, 6 48 4 52, 528 यूनिट हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक पुरुष, 1 मैन, प्लस एक विमेन, प्लस एक बॉय, ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो पहले तो हम इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, एक मैन की गुणा 6 प्लस एक विमेन की गुणा 3 प्लस एक बॉय गुणा 2, ठीक है। कितना आ गई, 6 कम 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 6 3 9 और 2 11, ठीक है। जो हमें इनकी पूछी है, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का, इनकी मिलकर 11 एफिशिएंसी आ गई। अब हमें निकालना है टाइम, कि टोटल वर्क जो हमारा दिया हुआ है 528 यूनिट, उसको करने में इनको कितना टाइम लगेगा। 11 चौक 44, कितना बचा 8, 11 8 88, 48 दिन का टाइम इन्हें
लगने वाला है इसमें। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। मैं रिपीट कर देती हूँ। भाई ये कह रहा है कि एक मैन बराबर 2 वुमेन के है बराबर 3 बॉय के है, क्योंकि ये सभी मिलकर 88 दिनों में काम कर रहे हैं। एक मैन है सेम काम को वो भी 88 दिनों में कर रहा है, अगर 2 वुमेन है तो वो भी सेम काम को 88 दिनों में कर रही है, और 3 बॉय हैं तो वो भी सेम काम को 88 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मैन बराबर हो गया 2 वुमेन के बराबर हो गया 3 बॉयज के। ठीक है, अब इन्हें हम अगर बराबर करेंगे तो इनकी हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो मैन का हम यहाँ पे ये जो यहाँ पे डिजिट दी हुई है इनको नीचे ले आएंगे। W का 2 दिया हुआ है, इसको 2 को नीचे ले आएंगे 1/2 और 3 को भी नीचे 1/3। अब यहाँ हम 1 2 3 का एलसीएम 6 आ गया। इस 6 का हम इन तीनों में गुणा करेंगे तो यहाँ से मैन की 6 एफिशिएंसी आ गई, विमेन की 2 3 6 3 आ गई और बॉय की 3 नीचे 2 आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हम टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, या तो एक मैन गुणा 88 कर लो आप, या 2 वुमेन गुणा 88 कर लो, या 3 बॉय गुणा 88 कर लो, और यहाँ से वैल्यू पुट करके आपका टोटल वर्क 528 यूनिट ही आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर एक मैन एक वुमेन और एक बॉय मिलकर काम करते हैं तो सेम काम को कितने दिनों में करेंगे। भाई एक मैन की जो एफिशिएंसी हमारी 6 है, एक वुमेन की 3 है और एक बॉय की 2 है, तो 6 3 9 और 2 11 आ गई इनकी टोटल की एक दिन की एफिशिएंसी। यानी एक दिन में एक मैन एक वुमेन एक बॉय मिलके 11 यूनिट काम करते हैं, तो 528 यूनिट को करने में वो 48 दिन का टाइम लेने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 80 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और उसने 160 व्यक्ति लगाए। प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 40 दिन में एक तिहाई काम पूरा हुआ। तो बताओ व्यक्ति कितने और लगाए जाएं ताकि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस कार्य को निश्चित। तो इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा, M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। हम यहाँ से देख सकते हैं कि M दिया हुआ है हमें कितना, 160 160 व्यक्ति लगाए उसने शुरू में। ठीक है भाई, 80 दिन में उसे काम करना था पूरा। ठीक है, उसने क्या करा, 160 व्यक्ति लगाए और 6 घंटे प्रतिदिन काम करा, 6 घंटे काम करा। ठीक है, और 40 दिन तक काम करा, तो कितना काम हुआ, एक तिहाई काम पूरा हुआ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जी और बताओ अब कितने और व्यक्ति लगाए जाएं ताकि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी M2 पूछ रहा है। M2 और D2 कितने दिन बचे, 40 दिन का तो काम हो गया। ठीक है, बचा है 40 दिन का, और ये कह रहा है कि प्रतिदिन अगर 8 घंटे काम किया जाए, 8 घंटे, तो अब काम कितना बचा, एक तिहाई तो यहाँ हो गया, यहाँ बचा 2 तिहाई का काम। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया, काट लो, ये 40 से 40 कट गया। ठीक है, ये 2 से 4 बार कट गया, 4 से ये 4 चौक 16, 40 बार, 6 चौक 24, यानी M2 की वैल्यू कितनी आ गई, M2 की वैल्यू आ गई आपकी 6 चौक 24, 240। तो 60 तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक है, तो कितने और चाहिए, कितने और चाहिए, भाई 240 तो टोटल चाहिए, और 240 में से हम 160 घटा देंगे क्योंकि इतने तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक है, तो 140 यानी 80 व्यक्ति हमें और चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि आपको ना क्वेश्चन पढ़ना जरूर आना चाहिए। अभी आप क्या करते एग्जाम में, जल्दी जल्दी में आप ये लगा के आ जाते कि जी 240 व्यक्ति चाहिए, लेकिन ये नहीं कह रहा कि उसे टोटल कितने व्यक्ति चाहिए, वो कह रहा है कि कितने और लगाए जाएं, कितने और पूछ रहा है। तो 240 टोटल आ रहे हैं, 160 पहले से लगे हुए हैं, उन्हें हम घटा देंगे तो 80 व्यक्ति इसको और चाहिए यहाँ लगाने के लिए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जी 12 आदमी 16 लड़के एक साथ काम करके एक काम को 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है जी कि 12 मैन प्लस 16 बॉय किसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 5 दिन में। अब ये कह रहा है 13 आदमी 24 लड़के एक साथ उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी सेम काम को 13 मैन और 24 बॉय कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 दिनों में। ठीक है, तो 7 आदमी और 10 लड़के कितने दिनों में करेंगे, इसे ओपन करो पहले बॉक्स को। 12 5 60 मैन प्लस 16 पंजे 80 बॉय,
13 चौक 52 मैन प्लस 24 दूनी 48 24 चौक 96 बॉय। ठीक है, घटाओ 52 को इधर ले गए, क्या बचा 8 मैन, और 80 को ले गए इधर, क्या बचा 16 बॉय। 8 एकम 8 8 दूनी 16, ये 2 इधर आ जाएगा मैन के नीचे। ठीक है, और ये यहाँ पे जो 1 बचा वो बॉय के नीचे आ जाएगा इधर। तो ये आ गई इनकी इफिशियंसी। ठीक है, मैन की इफिशियंसी 2 है, बॉय की 1 है। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क क्या आ जाएगा 12 मैन प्लस 16 बॉय गुणा 5। या तो इसे ले लीजिए इधर वाले को, इसे, या फिर इसे ले लीजिए, टोटल वर्क निकल आएगा। वैल्यू पुट करिए एम और बी की, 12 गुणा 2 प्लस 16 गुणा 1 गुणा 5। ठीक है, कितना आ गया 12 दूनी 24 और 16 40, 40 गुणा 5 200, यानी टोटल वर्क जो आ गया वो 200 यूनिट आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 7 मैन प्लस 10 बॉय। ठीक है, 7 मैन, मैन की कितनी इफिशियंसी है 2 है, तो 7 दूनी 14 और बॉय की है 1, तो 10 गुणा 1, यानी 24 यूनिट वो एक दिन में काम करते हैं, 7 मैन और 10 बॉय मिलके। तो वो 200 यूनिट को कितने दिनों में करेंगे, तो टाइम टेकन कितना हो गया 200 बटे 24, 200 4 से 50 बार, 4 से 6 बार। ठीक है, 2 से काट लो 25 बार और 3 बार, 3 छिक्के 3 अट्ठे 24, 1 8 सही 1 बटे 3 दिन उनको लगेगा टोटल काम करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और वाई एक्स की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ठीक है, एक्स और वाई, यहाँ पे सीधे सीधे हमें इफिशियंसी दे दी इसने, इफिशियंसी दे दी कैसे, ये कह रहा है कि 40%, 40% का मतलब है 40 बटे 100, 20 से काटो 2 बटे 5, ये कह रहा है 40% अधिक कुशल है। अगर कहता कि 40% कुशल है तो सीधे सीधे ये कह रहा है 40% अधिक कुशल है, मतलब वाई एक्स की तुलना में 40% अधिक कुशल है। यानी कि अगर ये 5 यूनिट काम करता है एक दिन में तो ये 7 यूनिट करेगा। भाई ये 5 यूनिट करता है तो ये 2 यूनिट और बढ़ के करेगा, तो 5 और 2 7 यूनिट करेगा एक्स वाई एक दिन में। ठीक है, अब इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 20 दिनों में एक्स किसी काम को कर सकता है 20 दिन में। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई, 20 दिन में ये काम करता है और एक दिन में करता है 5 यूनिट, तो टोटल 100 यूनिट काम करता है ये 20 दिन में। जो एक्स है वो 20 दिन तक काम करता है और एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो टोटल 100 यूनिट काम करता है ये 20 दिन में, ये टोटल वर्क आ गया। अब ये कह रहा है कि वाई अकेले कितने दिनों में करेगा, तो वाई द्वारा लिया गया समय कितना होगा 100 बटे 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 सही 2 बटे 7 दिन लगेंगे उसको। ठीक है, 14 सही 2 बटे 7 दिन लगेंगे उसको वो काम करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी ने एक साथ काम किया और 9 दिनों के लिए कुछ 72,000 रुपए प्राप्त किए। ठीक है, भाई ये जो पीछे मैं बता देती हूँ आपको, ये ये हम जो मैंने आपको बताए थे, ये जहाँ पे हम पहले क्या करते हैं इफिशियंसी निकालते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, तो ये इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए ये वाला। ठीक है, और इसके बाद ये वाला, ये भी इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इफिशियंसी निकाल रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये भी इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ भी हम इफिशियंसी निकाल रहे हैं। इसके बाद ये हमारा वेजेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो मजदूरी मिलती है उसके बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए और बी ने एक साथ काम किया, 9 दिनों के लिए कुल 72,000 रुपए प्राप्त किए। ए की कुशलता बी की कुशलता की 3 गुना थी, यानी ए की जो कुशलता थी वो बी की 3, मान लो बी की 1 थी तो ए की 3 थी। ए की कुशलता बी की कुशलता की 3 गुना, यानी ए बी की अगर 1 है तो ए की 3 हो गई। ठीक है, ये इनकी कुशलता है। अब ये कह रहे हैं कि 9 दिनों के लिए इन्हें कितने 72,000 रुपए प्राप्त हुए, तो 9 दिन के लिए 72,000
तो एक दिन के लिए इन्हें कितने मिले, ए प्लस बी दोनों को मिले, एक दिन के लिए मिले 8,000 रुपए। ठीक है, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। अब ये जो 8,000 मिले ये 4 यूनिट काम करने के मिले, यानी एक यूनिट काम करने के मिल गए इनके 2,000 रुपए। ठीक है, 2,000 रुपए। अब ये कह रहा है कि ए को दैनिक मजदूरी कितनी मिली, इन दोनों को मिला के 8,000 मिल रहे थे। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा भाई, यहाँ 4 की वैल्यू है 8,000, 4 यूनिट की, एक यूनिट की आ गई 2,000, और ए की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 3 यूनिट की हो गई 3 गुणा 2,000, यानी कि जो ए को दैनिक मजदूरी मिल रही है वो 6,000 मिल रही है। ठीक है, ए को दैनिक मजदूरी कितनी मिल रही है, 6,000 मिल रही है। भाई ए की इफिशियंसी 3 गुना है बी से, 9 दिन के लिए उन्हें 72,000 मिले, तो एक दिन के लिए दोनों को 8,000 मिले। अब 8,000 जो ये मिले इन्हें रुपए, ये 4 यूनिट काम करने के लिए मिले। अब हमें पता है कि जो इफिशियंसी का अनुपात होता है वही मजदूरी का भी अनुपात होता है। तो अगर इन्हें इफिशियंसी इनकी 3:1 के अनुपात में है तो मजदूरी भी उसी अनुपात में होगी। ठीक है, तो 4 की वैल्यू 8,000 है, एक की 2,000, तो 3 की आ गई 6,000। ठीक है, तो ए को 6,000 मिले और बी को 2,000 मिले, इसमें बेशक काट लो, सेम वही 3:1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि जी ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है। ए बी और सी एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। ये है वो 40% भाग, यानी 40/100, यानी कि 2/5 भाग जो है वो 12 दिनों में कर सकता है। मैंने आपको क्या बताया, जब टोटल वर्क निकालना हो तो इसको उल्टा कर देते हैं, 5/2 गुणा 12, 2 से ये 6 बार गया, 5×30, यानी 30 दिन में करेगा ये उस काम को। जिस काम का 40% भाग ये 12 दिन में कर रहा है, उस पूरे काम को 30 दिन में कर देगा। सेम बी का देखते हैं। बी का केस कह रहा है कि जी ये किसी उसी काम का 60% भाग जो है उसको 15 दिनों में कर सकता है। तो 20×3 = 60, 20×500, इसको भी पलट के लिख दो, 5/3 गुणा 15, 3×5 = 15, यानी कि बी जो टाइम लेगा वो टोटल 25 दिन लेगा सेम काम को करने में। सी की बात करें तो सी कह रहा है कि अगर ये दोनों 10 दिनों तक काम करते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, ए और बी, ये 30 दिन में कर देता है, ये 25 दिन में कर देता है। टोटल वर्क यानी इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3×5 = 15, 5 आ गई, इसकी 6 आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए और बी ने 10 दिनों तक काम किया, ये ए और बी ने 10 दिनों तक, तो ए प्लस बी द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य कितना होगा भाई, 6 और 5 11, एक दिन में ये 11 यूनिट काम करते हैं और 10 दिन में हो गया 110 यूनिट। ठीक है, अब शेष कार्य कितना बचा, शेष बचा टोटल 150 यूनिट था, 110 यूनिट इन्होंने 10 दिनों में कर दिया, 40 यूनिट बचा। अब ये कह रहा है कि जी बचे हुए कार्य को सी 4 दिनों में कर देता है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, सी की इफिशियंसी आ जाएगी, ये 40 यूनिट काम को 4 दिनों में कर रहा है, यानी 10 इसकी इफिशियंसी आ गई सी की। ठीक है, अब देख सकते हैं हम ए की इफिशियंसी कितनी है, 5, बी की है 6 और सी की है 10। तो ये एक साथ इसी कार्य का 28% भाग, टोटल कितनी हो गई तीनों की इफिशियंसी, 6, 5, 11 और 21, 21 यूनिट हो गई इनकी इफिशियंसी, यानी एक दिन में ये तीनों मिलके 21 यूनिट काम करेंगे। अब 150 का 28%, 150 का 28% हमें जो काम है वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, बटे 21। ठीक है भाई, 150 यूनिट का 28% निकाल लिया हमने, और ये कह रहे हैं कि जो 28% आया उसको ये तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, निकाल लो, 7×4 = 28 और 7×3 = 21। ठीक है, 50 से ये 2 बार, ये 3 बार, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 2 बार गया, यानी 2 दिन लगेंगे इन्हें। 150 यूनिट का 28% काम करने में अगर ये तीनों मिलकर करते हैं तो 2 दिन में कर लेंगे।
ठीक है, थोड़े से ट्रिकी लग रहे होंगे आपको ये क्वेश्चन, अभी थोड़े से कंफ्यूजन लग रहे होंगे, आप एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को, 2x पे करके देखिएगा, आपको जरूर समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर वही कार्य 7.5 दिनों में पूरा करते हैं, यदि सी की क्षमता ए की क्षमता से 20% अधिक हो। यानी कि ए और सी की क्षमता हमें दी हुई है, ये कह रहा है कि सी की क्षमता ए से 20% अधिक, यानी 20/100, यानी 1/5 अधिक हो, सी की क्षमता ए से 20% अधिक हो, यानी ए की अगर 5 है तो सी की हो गई 6। ठीक है, तो ए अकेला वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये कह रहा है कि ए प्लस बी मिलके इस कार्य को कर सकते हैं 8 दिनों में, और बी और सी कर सकते हैं 7.5 दिनों में। ठीक है, ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 7.5 दिन, 7.5 का क्या मतलब है, 15/2 दिनों में। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ गया, इसकी इफिशियंसी हम निकालेंगे इस केस में, तो 15/120, 120 इसका हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये टाइम है। इफिशियंसी अगर हम निकालेंगे तो इसकी तो आ जाएगी, 8 से काटो 15 बार 15, और इसकी आ जाएगी 15, 120/15 गुणा 2, 15 8 8 दूनी 16, इसकी आ गई 16। ठीक है, ये आ गई इनकी इफिशियंसी, ए प्लस बी की, बी प्लस सी की। ठीक है, तो सॉरी, टोटल वर्क निकालते हैं हम, यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो जो ए प्लस बी है वो टोटल काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 15, टोटल वर्क है और टोटल 8 दिन का टाइम लेते हैं, तो टोटल वर्क आ गया 15 120 यूनिट। ठीक है, भाई ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी 15 है और ये 8 दिन में काम को कर देते हैं, 15 120 टोटल यूनिट, यानी टोटल वर्क आ गया हमारा। अब ये कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए की इफिशियंसी हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, 5 है। ठीक है, ए की इफिशियंसी 5 है, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना टाइम लेगा, ये 120/5, 5 दूनी 10, 5 24 दिन का टाइम लिया। ठीक है, तो इस क्लास को हम यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी ये वर्क एंड टाइम पे बेस्ड। ओके, तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए, फीडबैक भी दीजिए। ठीक है, और क्या मैं इसमें कर सकती हूँ इम्प्रूवमेंट। ओके, एंड आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो पीछे क्लास भी जाके देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।